तो बात समझिए, बिखरी हुई पार्टी जो आपके भविष्य को ध्यान में नहीं रख रही है, आपके पेंशन काट रही है, आपको रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ एक पार्टी जिसके सारे नेता आपके लिए समर्पित है। नौजवान नेता सचिन पायलट, बुजुर्ग नेता जिनका अपार भारतीय जनता पार्टी की जो नीति राजस्थान में रही, सिर्फ आरोप लगाने की रही, उंगली उठाने की रही। आज तक मैं भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूं, राजस्थान के लिए आपका विजन क्या है, रोड मैप क्या है? आप अगले 5 साल में प्रदेश को क्या देंगे? आलोचना करना, बेईमानी करना, लोगों को भड़काना, हिंदू मुसलमान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये तमाम बातें करते हैं। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव जहां एक तरफ काफी नजदीक है, वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस हाईकमान अहम दांवपेच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी दे दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बार बार राजस्थान पहुंच रही हैं और कई अहम ऐलान करती हुई देखी जा रही हैं। और इसी बीच उन्होंने एक बेहद बड़ा संकेत दे दिया है कांग्रेस नेता सचिन पायलट के लिए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि लंबे वक्त से सचिन पायलट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सचिन पायलट जो लंबे वक्त तक पार्टी हाईकमान से या फिर यूं कहा जाए सीएम अशोक गहलोत के साथ मतभेद को लेकर जो चर्चा में बने रहे कि आखिरकार उन्हें कब कौन सी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, सीडब्ल्यूसी का वह हिस्सा बन चुके हैं। और अब यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर यही अटकलें तेज है कि एक बार फिर से वह उप मुख्यमंत्री के पद पर या फिर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर देखे जा सकते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को लेकर जो अटकलें तेज हुई थी कि वह बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं या फिर अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं, तो अब पायलट को कहीं ना कहीं अपने खेमे में बनाए रखने के लिए या फिर यूं कहा जाए उनकी नाराजगी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आगे रखा जा रहा है। क्योंकि अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो उनके गढ़ में पहुंच रही हैं, पहले वह दौसा पहुंची, दौसा के सिकराय जिले पहुंची और अब वह पहुंच गई झुंझुनू के अराड़वता जिले में, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर खुलकर अपनी बातें रखी और यहां पर सचिन पायलट को पहला मौका दिया गया मंच से हुंकार भरने का। तो जब प्रियंका गांधी वाड्रा मंच पर पहुंचती हैं तो वह यहां पर साफ तौर पर इशारा देती है कि आप सभी के बीच एक युवा नेता हैं। उन्होंने अब सचिन पायलट को लेकर बातें कही। क्या कुछ कहा प्रियंका ने पायलट को लेकर, सुनिए जरा। वोट किस आधार पर मांग रहे हैं? मोदी जी तो आकर कहते हैं कि मुझे वोट दो। भाई मोदी जी थोड़ी बनने जा रहे हैं आपके मुख्यमंत्री, वो तो प्रधानमंत्री है। तो बात समझिए, बिखरी हुई पार्टी जो आपके भविष्य को ध्यान में नहीं रख रही है, आपके पेंशन काट रही है, आपको रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ एक पार्टी जिसके सारे नेता आपके लिए समर्पित है। नौजवान नेता सचिन पायलट, बुजुर्ग नेता जिनका अपार अनुभव है, जो दिन रात आपके लिए एक करते हैं, जिन्होंने देखा कि केंद्र की वजह से आप तड़प रहे हैं और एकदम आपके लिए ऐसी स्कीमें लाए जिससे आपकी सहायता हो सकती है। तो आपके सामने एक चुनौती है, आप अपने भविष्य को चुनोगे या फिर ऐसी राजनीति को चुनोगे जो आपको भटकाया जाए और बार बार धर्म की बात, जाति की बात कर करके आपको इसी खाई में रहने देगी। वही सत्ता में रहेंगे, वही फूलेंगे फलेंगे। उनके बच्चे तो कोई यहाँ पे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, सब बाहर जाते हैं, विदेश में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनकी, बड़े बड़े महल हैं, वो तो फूल रहे हैं, फल रहे हैं। तो आपका ध्यान कौन रखेगा? तो मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं कि आप जागरूक बनो, सबको समझो अच्छी तरह से। वो अनुभव जिसमें इंदिरा जी की आस्था थी, वो विवेक जिसमें हम सब की आस्था है, उस विवेक को जगाओ और उसी विवेक के आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर अपना वोट डालो। एक ऐसी सरकार चुनो जो आपके लिए काम करती रहे। और जब आप ध्यान से सोचेंगे और जब आप देखेंगे कि अलग अलग प्रदेशों में क्या हो रहा है और आप देखेंगे कि भाजपा की नीतियां क्या है और कांग्रेस की नीतियां क्या है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं आप सिर्फ अपना वोट कांग्रेस को दो, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपके बच्चों की शहादत की आदर की है। मैं एक शहीद की बेटी हूं,
एक शहीद की पोती हूं। मैं जानती हूं कि इसका मतलब क्या है, और मैं जानती हूं कि जितने भी परिवार हैं यहाँ झुंझुनू में जिन्होंने अपना बेटा या अपनी बेटी इस देश को दिए, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, मैं जानती हूं कि आप पे क्या गुजरता होगा। इसीलिए मैं कहती हूं कि एक ऐसी सरकार चुनो जो आपका आदर करे। जितनी श्रद्धा आपको नेताओं में है, आप नेताओं में रखते हैं, उतनी ही श्रद्धा नेता को आप में रखनी चाहिए। और अगर नेता भटक रहा है तो आपको सिखाना पड़ेगा। ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको पूरी तरह से 25 तारीख को निभाइए। मेरी बातों को याद रखिए, भूलिए नहीं। बहुत तो नहीं किया, अच्छा बात नहीं हुआ तो जोर से मेरे साथ बोलो एक बार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर सचिन पायलट को आगे रखते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा अब यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर पायलट को क्या कुछ अहम जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि पायलट भी यहाँ पर राहुल गांधी का नाम लेते हुए, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का नाम लेते हुए, उनकी तारीफ करते हुए बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आए हैं। तो आने वाले समय में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार सचिन पायलट को क्या कुछ अहम जिम्मेदारियां मिलती हैं, क्या कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि वह मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पद उन्हें नहीं छोड़ता है, जिसके बाद से यहाँ पर पायलट को लेकर भी अटकलें तेज हुई कि कहीं ना कहीं पायलट को आगे किया जा सकता है, क्योंकि पार्टी हाईकमान की तरफ से अगर अभी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए किसी को भी आगे नहीं किया गया है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद इस बार सौंपा जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि 2018 में पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए, पायलट ने जीत भी दिलाई, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए अशोक गहलोत सीएम कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने 14 बार फोन पर चर्चा की पायलट के साथ, जब 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ, गहलोत सरकार के 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप दिया और उस वक्त पायलट ने साफ तौर पर कहा था कि आखिरकार जलीलियत कब तक सहनी पड़ेगी। उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपने का दावा किया था। देखते हैं कि प्रियंका की मेहरबानी पायलट पर कितनी देखने को मिलती है, कितनी नहीं। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होंगे और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। देखते हैं कि आखिरकार एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई देखी जाएगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 साल तक कुशासन दिल्ली से चलाया, उसके हम सब गवाह हैं। कोई वर्ग इन्होंने छोड़ा नहीं, मध्यम वर्ग हो, सैनिक हो, किसान हो, नौजवान हो, हर व्यक्ति को झांसे में लेकर लगातार उसके ऐसी नीतियों का निर्माण किया जिससे लोग परेशान रहे, पीड़ित रहे। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, 1.5-2 साल तक किसान दिल्ली को घेरे बैठे रहे, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या करी। झुंझुनू के वो लोग, वो किसान जो इस नीतियों के खिलाफ थे, मुखर होकर अपनी बात को बोलते थे। अंत में केंद्र की सरकार को किसानों की डिमांड के सामने झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने हमेशा नौजवानों की बात रखी है। नौजवानों को ताकत देने का काम, राजनीति की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का काम इन सब लोगों ने किया है। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और साथियों, झुंझुनू में तो, शेखावटी में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, शेखावटी में जो ताकत और मदद कांग्रेस पार्टी को मिली थी, उसी के दम पर हम लोगों ने सरकार बनाई थी। इसीलिए आप लोगों का दायित्व बढ़ जाता है। आपस के मनमुटाव बढ़ाकर आज हमारा लक्ष्य दूसरा है। पूरा देश जानना चाहता है कि राजस्थान की जनता किस करवट बैठेगी। इन विधानसभा चुनाव के परिणाम से आने वाले देश की राजनीति तय होने वाली है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह करें। 4.5 साल दंडकमरों में बैठे रहे, अब चुनाव आ गया तो रथों पर बैठकर यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति राजस्थान में रही, सिर्फ आरोप लगाने की रही, उंगली उठाने की रही। आज तक मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, राजस्थान के लिए आपका विजन क्या है, रोड मैप क्या है? आप अगले 5 साल में प्रदेश को क्या देंगे? आलोचना करना,
बेईमानी करना, लोगों को भड़काना, हिंदू मुसलमान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये तमाम बातें करते हैं। और हमारे कांग्रेस के साथी हमने जो मैनिफेस्टो बनाया उसके आधार पर सरकार ने काम किया। खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, शिक्षा की, चिकित्सा की, इन बातों को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और आज जनता ने बन बना लिया कि 30 साल की जो परिपाटी प्रदेश में कायम हो गई थी उसको तोड़ना है और 5 साल का जो मामला था उसको समाप्त कर सभी लोग भारी मतदान कर। और मैं तो उस मन से कहना चाहता हूं, भोला साहब आपके यहां पे भाजपा ने उम्मीदवार दे दिए और पिछली बार जो जीत कांग्रेस पार्टी की हुई थी उससे बड़ी जीत इस बार जमहूरी होने वाली है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। मैं आप सब लोगों से करके निवेदन करता हूं कि एक एक वोट कांग्रेस के निशान पर लगना चाहिए। ये हाथ का निशान कांग्रेस की पहचान है और प्रियंका जी के आह्वान पर हम सब लोगों को पहले से ज्यादा बहुमत शेखावटी झुंझुनू से लेकर हम लोग आएंगे और कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाएंगे। मैं इस मौके पर पुनः प्रियंका जी का स्वागत करता हूं और आप सब लोग जो भारी तादाद में यहाँ पर आए, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, राम राम साहब।